अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म किसने दिया? चीफ जस्टिस की तस्वीर बनाने वाला यूट्यूबर कौन? आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की वालदा के पास क्यों गए? और नाजरीन, ये हैं 3 टॉपिक्स। आपको रिमाइंडर है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने बिल्कुल नहीं करना, टल्ली भी ऑन नहीं करनी, और अगर आपको कोई प्रोग्राम अच्छा लगे तो फिर तो बिल्कुल किसी के साथ आपने शेयर नहीं करना। तो मेरा ख्याल है कि हम बुशरा बीबी से बात शुरू कर लें। बुशरा बीबी की रिहाई जो है वो इस टाइम पूरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। पीटीआई वाले भी कंफ्यूज हैं और उनके मुखालफिन भी कंफ्यूज हैं कि बुशरा बीबी जो है वो किसी डील के ज़रिए आई हैं। और कन्फ्यूजन जो है वो कन्फ्यूजन पैदा क्यों हो रही है? कन्फ्यूजन इसलिए पैदा हो रही है कि पहले, इससे पहले जब भी उनको अंदर रखना मकसूद था तो उस टाइम जब भी कोई किसी तरह की ज़मानत होती या होती हुई नज़र आती तो उस दौरान एक नया केस बन जाता और हुकूमत कहती कि वो हमें और अभी कुछ देर के लिए मतलूब हैं, वो हमारी मेहमान रहेंगी, तो लिहाजा उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकती। अब जो है, अब तो ना सिर्फ कि उनकी रिहाई हुई, अलीमा खान और जो उनकी दूसरी बहन है उज़मा खान, उनकी भी रिहाई होगी। चलें, उनकी रिहाई तो बनती है इस हवाले से कि उनको वो डी चौक का जो प्रोटेस्ट है उधर से उनको उठाया और फिर जाके आगे कोई उधर जेलम की जो डिस्ट्रिक्ट जेल है उधर बंद कर दिया। वो पहले ही रिहाई हो जानी चाहिए थी, कोई इतना लंबा तो केस था नहीं। तो लेकिन जो बुशरा बीबी की रिहाई है, बुशरा बीबी की रिहाई एक मुअम्मा है, और वो इसलिए भी कि इमरान खान जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िद होते थे कि मेरी बेगम को छोड़ा नहीं जा रहा, और लिहाजा उनकी रिहाई बज़ाहिर किसी डील का नतीजा लगता है, और ये एक प्लाजिबल एक शक है। और इसमें जो पीटीआई के लोग हैं वो भी अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार हैं। अभी जो आज मैं देख रहा था कि अंसार अब्बासी साहब की मैं स्टोरी देख रहा था, अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि उनकी रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं है। फिर जो है राना सनाउल्लाह जो है उनके हवाले से बात हो रही थी कि राना सनाउल्लाह जो हैं वो भी कह रहे थे कि उनकी रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं है। अब यह है कि मैंने, आपको याद है कि मैंने जब लास्ट टाइम आपसे बात की थी मैंने कहा था कि मेरा अंदाज़ा है कि बज़ाहिर वो जो बादियो नज़र वाली बात करते हैं उसमें कोई डील लग रही है, लेकिन कोई डील है नहीं। और बुशरा बीबी जो है वो इसके बाद रिहा होने के बाद वो पेशावर चली गई हैं, लाहौर भी नहीं गई, बनी गाला भी नहीं रही। तो इसमें एक और जो एक मैसेज है, तासुर है, वो ये भी है कि बनी गाला या लाहौर में रहने का मतलब ये है कि उन पर कोई, या उनको डर है कि उन पर कोई दोबारा केस बन सकता है, और इसलिए, और अगर जो दोबारा केस बन सकता है और उनके अंदर कोई इस तरह का डर मौजूद है तो फिर इसका एक मतलब ये भी हुआ कि ये कोई एक डील नज़र नहीं आ रही। लेकिन मैंने जो अपने ज़राए से इसकी को खोज लगाने की कोशिश की तो मुझे भी कोई जवाब इसका ना में मिला। नाम इस सेंस में मिला, उन्होंने कहा जी कि ऐसा लगता है कि जो हमारे जो रिहाई देने वाले हैं, यानी कि जिनका हम कहते हैं कि इनके जिनके हुक्म पर रिहा हुई है वो इस दफ़ा कोई ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं। एक होता है कि एक टाइम के जब आपको लगता है कि हम जो है बहुत सारे मामलात में फंसे हुए हैं, इनकी रिहाई हमारे लिए कोई मुश्किल पैदा ना कर दे। एक टाइम होता है कि आपको लगता है कि जैसे वी आर गेटिंग आउट ऑफ द वुड, हम जो है क्राइसिस हमारा कम होता जा रहा है, तो हमारे लिए ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि बुशरा बीबी को छोड़ दिया जाए। और वो कौन सा टाइम था कि जिस पे वो इतना कॉन्फिडेंस फील करना शुरू हो गए? वो था ये जो 26वीं तरमीम है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है उनको लगा कि जैसे अब इमरान खान को भी छोड़ दें तो इतना बड़ा मसला क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वजह क्या है कि इमरान खान जो हैं उन्होंने अपने जो वोटर और सपोर्टर हैं उनको मोटिवेट किया हुआ है किस बुनियाद पे? उम्मीद की बुनियाद पे। और उम्मीद क्या है? उम्मीद यह है कि आपको याद है कि जब इलेक्शन नहीं हुए थे तो उस टाइम भी बहुत सारे लोग जो हैं उनके जो हमायती हैं, और ख़ास तौर पे जो यूट्यूबर्स की फ़ौज है उनकी, उसमें वो यही आ रहा था जी कि 1 घंटे बाद रिहाई का हुक्म, और कोई इस तरह से ऐसे लगता था कि जैसे रोज़ाना इमरान खान छूट रहे हैं, लेकिन इमरान खान नहीं छूट रहे थे। अब भी जो एक उम्मीद पे चीज़ें चल रही थी वो उम्मीद ये थी कि जी जब जस्टिस मंसूर अली शाह आना है तो मंसूर अली शाह साहब के बाद उन्होंने नए इलेक्शन का आर्डर कर देना है, और ये इलेक्शन जो है वो कलअदम हो जाना है। और नए इलेक्शन का मतलब ये है कि हुकूमत
मौजूदा हुकूमत जो है इसकी छुट्टी हो जाएगी और आगे पीटीआई वाले जो है उनकी हुकूमत आ जाएगी। और फिर साथ ये भी बातें आ रही थी कई में इनके जो बड़े अपनी तरफ से कोई नाम नहाद मोतबर किस्म के ये बाखबर किस्म के यूट्यूबर थे, वो कोई डेट साहब नहीं दे रहे होते थे जी कि बस तुसी देखा जाए कि होन जड़ा है ना ज़्यादा से ज़्यादा जी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जनवरी के बाद जो है ना ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब 26वीं तरमीम का मकसद ये है कि हुकूमत अपना टाइम पूरा करने जा रही है। पाकिस्तान में एनालिसिस करना एक बड़ा रिस्की काम है कि कोई एक लंबी पेशीन गोई करना बहुत मुश्किल काम है। इधर चीज़ें बदलते हुए पता नहीं चलता। एक टाइम था कि जब इमरान खान जो है इनका जो ये 1 पेज फटा था तो हमें एक दिन पहले भी नहीं पता था कि ये पेज जो है कल फट जाएगा, ये इस तरीके से फटा। तो अभी वैसे बज़ाहिर नज़र नहीं आता और उसकी जो वजूहात है मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि क्या वजूहात हैं कि जिसकी बुनियाद पे इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की डील होती मुझे नज़र नहीं आ रही। कोई डील मिल सकती है कि जैसे कोई इमरान खान जो हैं वो अगर कहें कि मैनू देसी घ्यो पहुँचाया करो तो उत्थे वो पहुँचा दें करें या आखन के जैतून के तेल की मालिश कर दिया करें तो उधर को मालिशी पहुँचा दें, ये वाली चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कि उनके साथ एक पार्टनरशिप पावर पार्टनरशिप वाली बात वो मुझे अभी नज़र नहीं आ रही। और ये एक मैं आपको एक रियलिस्टिक एनालिसिस दे रहा हूँ, इसमें ना किसी का कोई दिल तोड़ना मकसूद है और ना किसी को खुश करना मकसूद है, तो वो मुझे नज़र नहीं आ रही। यही हो सकता है कि जैसे एक चीज़ें एक बॉइलिंग पॉइंट पर जाती हैं तो आप ज़रा चूल्हा थोड़ा सा आहिस्ता कर दें और ताकि जो है ना वो एक उबल ना जाए, ठीक है। तो इतना तो ज़रूर है, ये हो सकता है। इससे ज़्यादा की बात मुझे नज़र नहीं आती कि कोई पहली बात तो ये है कि कोई डील नहीं है और दूसरा आप ये कह लें कि जैसे बुशरा बीबी को निकाल दिया तो इमरान खान जो है यानी कि उनको कहेंगे कि और कोई साढ़े लायक खुद हुक्म कोई अब आप सुकून में हैं, कोई और इशू तो नहीं है, ठीक है। और ताकि इमरान खान जो है वो भी ज़रा अपनी ज़ुबान पे एक उनका एक गिरफ्त उनकी मजबूत हो जाएगी। उनकी गिरफ्त मजबूत करने के लिए या उस पर और यानी कि उसको कंट्रोल करने के लिए तो खैर बुशरा बीबी को निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी। उसके लिए तो यही था कि जो है उधर अगर मीडिया नहीं जाता और ये ऑनलाइन जूम पे उनको इधर जो है जज साहब जो हैं उनका केस जो है वो प्रोसीड करते हैं तो लिहाजा चीज़ें आगे चलेंगी। अभी उन्होंने उस वाले से क्या किया, उन्होंने केसेस को लटकाना शुरू कर दिया कि जो है लंबी लंबी डेट है कि इमरान खान जो है वो जेल में है और कहा कि जिस तरह बाकी कैदियों के साथ मामला चलते हैं कि जी एक बंदा है कि वो इंतज़ार कर रहा है जी कि मेरा केस जो है वो कंक्लूड होगा तो फिर अगर मेरी कोई रिहाई बनती है तो मैं निकलूँगा। तो लिहाजा उन्होंने लंबी लंबी तारीखें डालनी शुरू कर दी हैं ताकि इमरान खान जो है ना उधर ही फ्रस्ट्रेट होते रहें। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि एक तरफ तो आपने बुशरा बीबी को निकाल दिया, दूसरा ये है कि इमरान खान जो है उनका 1 साल गुजर गया है। साल के बाद कहते हैं कि जो बंदा है फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। इमरान खान के बारे में वैसे बताया नहीं जा सकता कि वो कितना फ्रस्ट्रेट होंगे, लेकिन ये है कि ओवरऑल जो है ना वो कहते हैं कि जेल जो है वो अपना बताना ही 1 साल के बाद शुरू होती है, ठीक है। तो अब जो है और जो उनका एक फॉलोअर है उसने किसी होप पर चलना है। अब जो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि होप नंबर 1 कि गवर्नमेंट जा रही है, ये जाती हुई नज़र नहीं आ रही। जो कोई अदालत की तरफ से कोई बड़ा मसला बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। ये अभी दरमियान में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट के हवाले से को बात आ रही है जी कि उसको कोई हुकूमत कोई नया चंद चढ़ाना चाह रही है कि वो पहले तरमीम जो है वो आर्डीनेंस के ज़रिए की थी। अब जो है आर्डीनेंस तो ज़्यादा देर चल नहीं सकता, मेरे ख्याल उसकी 120 दिन उम्र होती है तो उसके बाद आर्डीनेंस एक्सपायर हो जाता है। तो मामला आगे फिर अदालत में पार्लियामेंट में जाना होता है ताकि उधर वो तरमीम हो तो चीज़ें आगे चलें। अब यह है कि वो उधर करने जा रहे हैं। इनको चाहिए तो ये था कि जब जस्टिस यही आफरीदी अभी नहीं आए थे चीफ जस्टिस बन के तो आप ये चीज़ें पहले कर लेते। अब जो है वो उन्होंने जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक आगे कोई चीज़ें चलाने की कोशिश करेंगे, उस दौरान अमेंडमेंट आएगी और इससे जो है एक तासर जो है एक टेंशन का खिंचाव का दोबारा पैदा हो सकता है। अल्लाह करे वो ना हो और ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ओवरऑल हमारी इकानमी के लिए अच्छा नहीं है जो वैसे ही इतनी देर से ये इन्हीं टेंशन का शिकार हो के पीछे चली गई है। तो लिहाजा अब ये है कि लेकिन हो सकता है कि ये मामला जो है एक बाहम खुश असलूबी के साथ हल हो जाए और हुकूमत को अगर स्टेबिलिटी आ जाती है तो ये ओवरऑल एक पीटीआई के लिए एक बुरी खबर है। उनके लिए टेंशन जो है वो और बढ़ेगी और उनका जो एक वर्कर है वो भी फ्रस्ट्रेट होगा जब उनको पता चलेगा कि आगे 4 साल पड़े हुए हैं और कोई चीज़ें बदलने नहीं जा रही। तो ये उनके लिए कोई एक नेक शगुन नहीं होगा। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि बुशरा बीबी का ये मुमकिन है यानी कि मैं आपको एक जो है एक अपना अंदाज़ा होता है, एक जो है जो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आ रही है। अंदाज़ा मेरा ऐसे ही लग रहा था कि जैसे
कोई बज़ाहिर कोई डील है। लेकिन अब जो शहादतें आ रही हैं, जिन लोगों से मैंने ज़ाती तौर पे सुना है, वो भी ये तासर दे रहे हैं कि कोई ऐसी अभी बात नहीं है। और दूसरा जो है, जो अंसार अब्बासी साहब की मैंने स्टोरी का, उसका भी यही जिक्र है। फिर जो है राना सनाउल्लाह जो है वो भी कोई इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ऐन मुमकिन है कि कोई चीज़ें डील के बगैर भी हों, या एज अ गुड विल जेस्चर हों कि खान साहब ज़रा आप भी बिहेव करें, हम जो है नहीं कि आपकी बेगम को छोड़ रहे हैं, और आप भी ज़रा अपने आप पर ज़रा कंट्रोल करें। और देखते हैं आगे जो है, जो जो वक्त गुजरता है तो हम देखते हैं कि क्या हमारे और आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं या नहीं। लेकिन वो जब भी बेहतर होंगे वो तब ही मुमकिन है कि अगर इमरान खान को रूल्स ऑफ गेम पर एग्री करेंगे। ये नहीं होगा कि वो रूल्स ब्रेकर होंगे, या वो जब उनका जी चाहे तो उन्होंने आके तोड़ फोड़ शुरू कर दी कि मैं जब तक गवर्नमेंट में नहीं आता मैं जो है किसी तरह आप लोगों के खिलाफ एहतजाज करूँगा। ऐसा कोई अलाउ नहीं करेगा। जो भी डील होगी उसमें रूल्स ऑफ गेम्स को फॉलो करना पड़ेगा कि सियासत अगर आपने करनी है तो किस अंदाज में करनी है, क्या इंतकामी सियासत अलाउ होगी या नहीं होगी, ये चीज़ें वो तय करेंगे तो उनके लिए दोबारा से एक ओवरऑल सियासी स्पेस बनेगी, उसके बगैर नहीं बनेगी। अदरवाइज़ उनका जेल में रहेंगे। इवन अगर वो जेल में निकल भी जाएँ तो उनके पास पॉपुलर सपोर्ट जितनी भी हो, उनके पास अथॉरिटी नहीं आएगी। तो हम जो है अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो आर्मी चीफ़ के हवाले से जनरल आसम मुनीर, वो चीफ़ जस्टिस की वालदा यहिया अफरीदी साहब जो है उनकी वालदा को मिले। अच्छा, मुझे एक तो ये चीज़ बड़ी फैसिनेट करती है कि एक बंदा या एक वालदा के लिए इससे ज़्यादा एक खुशकिस्मती की बात क्या हो सकती है कि उसका बेटा अपने शोबे के बुलंद तरीन मुकाम पर पहुंचा हो और वो ज़िंदा हो। ठीक है, ये ख्वाब होते हैं ना कि पेरेंट्स के ख्वाब होते हैं कि मेरा बेटा जो है वो जो है एक जो है अरूज पाए या बामे अरूज पाए, या अपने जो शोबे की एक हाईएस्ट ऑफिस में पहुंचे। अब ये है कि चीफ़ जस्टिस की वालदा जो हैं वो अभी ज़िंदा हैं। उनके वालिद जो हैं वो फ़ौत हो चुके हैं, मेरे ख्याल 2014 में गालबन उनकी डेथ हुई थी। तो उनकी वालदा जो हैं वो अभी ज़िंदा हैं। अब दूसरी तरफ उनके पास गए आर्मी चीफ़ जनरल आसम मुनीर। जनरल आसम मुनीर जो हैं उनकी वालदा भी ज़िंदा है। और जनरल आसम मुनीर जो हैं ये मेरे ख्याल 3 भाई हैं, लेकिन इनके बारे में भी आता है कि वालदा जो है वो इनके पास रहती हैं। तो अब जनरल आसम मुनीर की वालदा इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि उनका बेटा उनके टाइम पर वो आर्मी चीफ़ बने, और जो चीफ़ जस्टिस हैं उनकी वालदा इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि उनका बेटा उनकी ज़िंदगी में चीफ़ जस्टिस बनना है, यानी कि काज़ी उल क़ुज़ा बने। इससे पहले मुझे याद पड़ता है कि जो जस्टिस गुलजार अहमद, वो जब चीफ़ जस्टिस बने थे तो उनकी वालदा भी उस तकरीब हलफ बरदारी में शरीक हुई थी। तो ये एक उनके लिए बड़ी एक सादत की बात है, उनकी जो वालदैन है उनके लिए खुशकिस्मती है। और जब ये चीफ़ जस्टिस के वालदा के पास गए और उन्हें मुबारकबाद दी तो इन्होंने उनके साथ कोई अपना एक कॉमनैलिटी एक एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि जो है वो ये था कि जो याहिया अफरीदी साहब के वालिद हैं वो आर्मी से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर थे, यानी कि उन्होंने जो अपना एक ट्रेनिंग में अपना जो एक उनको डिस्टिंक्शन मिली थी। और जो उमर अफरीदी साहब हैं वो पहले आर्मी में थे और बाद में उसके बाद वो सिविल सर्विस में चले गए, और फिर वो तरक्की पाते हुए एज आ फेडरल सेक्रेटरी रिटायर हुए। वो जो मरहूम फ़ारूक लगारी साहब थे वो जब सदर थे तो उनके साथ उनके सेक्रेटरी थे, और उसके बाद जब वो रिटायर हो गए, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, वो केयर टेकर दौर भी जब आया, जब मियाँ जो मलिक मराज खालिद साहब हैं उनके साथ वो वज़ीर दाखिला भी रहे, तो वो जो हैं वो भी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है, और इन्होंने उनके साथ एक अपना कनेक्शन बिल्ड किया। इसी तरह कॉमनैलिटीज़ होती हैं, जिस तरह लोग, मैं मसलन अगर जिस इलाके से हूँ गुजरांवाला से, तो अगर कोई और बंदा गुजरांवाला का हो तो वो एक ज़रा एक कॉमन कनेक्शन आ जाता है, या मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ उधर से कोई हो तो एक कॉमन कनेक्शन आ जाता है, या जिस मैं इलाके में रहता हूँ उधर से कोई हो, एक कॉमनैलिटी सी आती है। तो उन्होंने कहा जी कि हमारे लिए ये खुशी की बात है कि जो हमारे एक स्वॉर्ड ऑफ ऑनर थे उनका बेटा जो है वो अब चीफ़ जस्टिस बना है। तो जो आर्मी चीफ़ हैं ये ख़ुद भी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हैं। तो ओवरऑल अल्लाह ताला उनकी जो याहिया अफरीदी साहब हैं उनकी वालदा को ज़िंदगी दे, और उनको अपने बेटे का ये टाइम भी देखने का मौका दे कि वो जो 3 साल आगे एज अ चीफ़ जस्टिस रहेंगे। और जिस तरह के पहले जो आसम मुनीर है उनकी वालदा भी अभी ज़िंदा हैं और अपने बेटे को, यानी कि एक अपने
जो हाईएस्ट ऑफिस में, जो आर्मी का एक हाईएस्ट ऑफिस है, उधर वो उनको एज अ परफॉर्म करते हुए देख रही हैं। तो हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है चीफ़ जस्टिस। एक ख़बर आई है चीफ़ जस्टिस के हवाले से कि वो कोई नमाज़ पढ़ रहे थे और नमाज के दौरान उनकी कोई एक जो ही उन्होंने सलाम फेरा तो देखा कि एक यूट्यूबर नज़र आया। अच्छा, यूट्यूबर भी आजकल ना इसी तरह होता है कि जैसे कोई दरमियान में कोई जंगली जानवर नज़र आया, लेकिन मैं उधर गया तो मैंने देखा कि आगे वो कोई एक फिर रहा था। तो लेकिन यह है कि मुझे तो मैं बड़ा इन्जॉय भी करता हूँ जब इस तरह का जिक्र आता है। खैर हम तो है नहीं, मैं ख़ुद भी ये तो प्रोग्राम कर रहा होता हूँ तो मैं भी वो एक तरह से मैं यानी कि उसी कैटेगरी में आता हूँ, यूट्यूबर भी हूँ। तो लेकिन यह है कि वो उनके बारे में आज कि उनकी कोई एक बंदे ने तस्वीर बनाई है। अब तासर यह है कि वो जो है वो यूट्यूबर है। उसके बाद उन्होंने जो उधर एसपी सिक्योरिटी था उसको बुलाया। एसपी सिक्योरिटी आगे की मीटिंग पे गया हुआ था। एसपी सिक्योरिटी की फिर तब्दीली हो गई और फिर नया एसपी सिक्योरिटी उधर आया। अब यह है कि जो चीफ जस्टिस हैं वो आने के बाद उनका एक तरह से पहले एक्शन है। अब ज़रा इसको तनाज़ुर ये कॉन्टेक्स्ट देखें कि किस तनाज़ुर में ये हरकत हुई है कि वो एक एसपी भी चेंज हो गया, किस कॉन्टेक्स्ट में हुई है। इससे पहले जो उन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, तो फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद वो जो एक फंडामेंटल राइट्स के हवाले से कोई एक मॉन्यूमेंट है उधर गए, और उधर जो हमारे यूट्यूबर हैं उन्होंने जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ की वो इन अ सेंस एक याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनके लिए एक सबक था कि ये तो जैसे होता है ना कि कोई ज़्यादा नहीं बद गए, यानी कि वो वाला कि जैसे कोई ऊपर चढ़ रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है और उनको उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं। काजी साहब जो हैं वो ज़रा उन्होंने अपना टाइम जो है वो बड़ा इस लिहाज से टॉलरेंस में गुजारा है कि उन्होंने किसी पे कोई कंटेम्प्ट भी इस तरह नहीं लगाई, और उसकी वजह से उन पर जो तनकीद है वो भी बढ़ती गई। वो जिन्होंने कभी किसी पर तनकीद नहीं की उन्होंने भी काजी फ़ाइज़ साहब पर तनकीद की, तो लिहाजा ओवरऑल उनका जो एक टाइम है इस लिहाज से ज़्यादा था टॉलरेंस का। तो मुझे लगता है कि जैसे एक तो उसमें याहिया अफरीदी साहब जो है उनको ये बात नज़र आई कि ये मामला है, इसको कहीं रोकने की ज़रूरत है। दूसरा ये था कि वो यूट्यूबर कौन था, ये वाला सवाल है, और ये सवाल अभी एक मौमा बना हुआ है। मैंने कोई एक दो जो जर्नलिस्ट हैं उनसे भी बात की है। एक जर्नलिस्ट के हवाले से बात आती है कि उसको पूछा गया है, पुलिस वालों ने उसको पूछा है। वो जो जर्नलिस्ट है वो एक ओवरऑल एक जिस तरह कहते हैं ना पीटीआई का मीडिया विंग टाइप इस तरह का था, यानी कि उनका कोई एक यूट्यूबर है, तो उसके हवाले से बात आ रही है, लेकिन अभी मुझे कंफर्म नहीं हुई इसलिए मैं उसका नाम नहीं बता रहा। लेकिन पुलिस पूछ क्यों रही है उसके हवाले से ये सुनने में आ रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के जर्नलिस्ट हैं उनसे कि जैसे जो बंदा उधर मौजूद था पुलिस वाला उसने भी कोई इतना ज़्यादा नोट नहीं किया कि ये कौन बंदा था जो तस्वीर बना रहा था। अब क्या वो वाकई कोई यूट्यूबर था या कोई और था, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एजेंसी वाला बंदा ये हरकत कर सकता है। लेकिन साथ एक और बात भी है कि जिसने भी बनाई तस्वीर वो कहीं तस्वीर अभी पब्लिक भी नहीं हुई। अगर तस्वीर पब्लिक होती तो फिर ये पता चलता कि कौन है, लेकिन अभी पूछगिछ उस हवाले से जारी है। लेकिन इसमें मैसेज साथ क्या आ गया, इसमें मैसेज ये आ गया कि अब जो है काजी फ़ाइज़ ईसा का टाइम गुजर गया, ठीक है। तो एक तो ये है कि बिहेव कि आपने ऐसा नहीं है कि जनाब जिधर जी जाए चढ़ दौड़े और जब जी जाए आपने फ़िक्रेबाजी शुरू कर दी, ऐसा नहीं होगा। दूसरा इसमें यह है कि जो मैंने पिछले दिनों कोई ट्वीट भी किया था कि जो याहिया अफरीदी हैं इनके आने से जो यूट्यूबर का जो एक आमदन है उसमें कमी वाक़ई होगी, और मैं उनकी कोई आमदन बढ़ाने या कम करने वाला मैं कौन होता हूँ। मैं तो मेरा एक रियलिस्टिक एनालिसिस था, और वो किस बुनियाद पर था, वो इस बुनियाद पे था कि याहिया अफरीदी जो है वो कोई रिमार्क्स देते नहीं है। वो सवाल भी केस में वही पूछते हैं कि जिसके बारे में वो वाकई जानना चाहते हैं, और उनका कोई माइंड भी नहीं पढ़ सकता। ये मैं बात आपको पहले भी बता चुका हूँ, और आपने देखा होगा कि उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी ये बात किया कि हम इनका माइंड नहीं पढ़ सकते। तो लिहाजा जब इस तरह की बातें होंगी तो वो इस तरह के कोई इश्तियाल अंगेज़ किस्म के रिमार्क्स भी नहीं आएंगे, और जो वो टेंशन वाला माहौल है वो भी नहीं चलेगा। और जब ये नहीं होगा तो फिर उस तरह फिर जो है ना वो गुलशन का कारोबार भी नहीं चलेगा। तो लेकिन यह है कि उस पर कई लोग माइंड कर गए। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये जितनी एक यला मची हुई थी ना जो काजी साहब के टाइम पर, जितनी लोगों को छूट मिली हुई थी और जिसका उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया वो इनको अभी नहीं मिलेगी। और ये जो इन्होंने यूट्यूबर को तलाश कर रहे हैं कि ये कौन है जिसने ये हरकत की है, मेरा ख्याल है कि पहले तो ये पुलिस वाले करेंगे
और अगर इनको नहीं पता चलता तो अगर यही अफरीदी साहब जो हैं वो उस बंदे को शक्ल से पहचानते हैं तो फिर वो ख़ुद बताएंगे कि ये कौन है। लेकिन उसके बाद इसमें मैसेज ये है कि जो है ना, अब सूरत हाल बदल गई है, अब पहले वाली सूरत हाल नहीं होगी और पहले वाली आपको उतनी छूट नहीं मिलेगी। तो नाजरीन, ये है हमारे आज के 3 प्रोग्राम इश्यूज़। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।